हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि अभी जो हम लोग मैथ्स में क्लास 10th के लिए पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। और पिछले क्लास में हमने शायद 4 या 5 टाइप देखा था। तो जिन्होंने अभी पार्ट 3 जो है नहीं देखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, और वहाँ जाकर सारे पार्ट को पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 देखने के बाद आज हम लोग पार्ट 4 पे आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा देर रिकॉल कर ले तो मैंने कुछ क्वेश्चन को अपने बेसिस के, अपने टाइप के बेसिस पे मैंने उसे बांटा था। जहाँ पे आपने देखा था सर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स देखे थे, फिर उसके बाद आपको एफिशिएंट का एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट वाला सवाल देखे थे नहीं। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट टाइप था दोस्तों वो मैंने आपको बताया था। आज हम लोग फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए एक एक कर सारे क्वेश्चन को पहले लिखा जाए। एक क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों हम लोग, है ना, इसको लिखेंगे हम लोग टाइप, है ना, 5th कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा दोस्तों कि टाइप 5 है या टाइप 4 है ना, अकॉर्डिंग टू, है ना, प्लेलिस्ट नंबर 3। आइए हम लोग टाइप 3 में देखेंगे। व्हेन वेरिएबल्स आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इन RHS। तो राइट हैंड साइड में जब वेरिएबल्स आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7xy, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11xy, और जहाँ पे दे रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में देखते हैं दोस्तों वो ये कहना चाह रहा है कि x का वैल्यू ना तो 0 होना चाहिए और ना ही y का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप इस टाइप को बड़ा ध्यान से देखिए कि मैंने इसको कितने बहुत अच्छे से इसको कैटेगराइज किया हुआ है टाइप 5 में। क्या? व्हेन वेरिएबल्स आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। जब आपका वेरिएबल किस फॉर्म में है दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है टू दी राइट हैंड साइड। तो अब आप देखिए कि एक्स वाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, RHS साइड एक्स वाई जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहाँ भी एक्स वाई जो है 11 से क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो जब अगर आपका वेरिएबल राइट साइड, कभी भी आपका वेरिएबल अगर राइट साइड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, वही इस टाइप में हम लोग देखेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, है ना, कि अगर सर इन RHS साइड इफ वेरिएबल्स आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म देन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइप 5, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशन वी शुड डिवाइड ईच टर्म ऑफ दी, है ना, LHS साइड एंड एज वेल एज RHS साइड बाई XY इन ऑर्डर टू मेक द राइट हैंड साइड एज अ कॉन्स्टेंट टर्म। आप बात समझ रहे हैं? बेहद ध्यान समझिएगा कि जब भी मेरा RHS साइड में XY मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा ना दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS साइड में भी और RHS साइड में भी हर एक टर्म में XY से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी यहाँ वेरिएबल है आप उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए सेकेंड मान लेते हैं। तो ऑन लिखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन में, ऑन डिवाइडिंग, है ना, ईच टर्म बाई XY ऑन LHS एंड RHS साइड्स वी हैव। आइए दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? ईच टर्म में, जितने भी टर्म है LHS साइड में उसको XY से डिवाइड करना है, LHS साइड में भी एज वेल एज RHS साइड में भी। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 6x डिवाइड कीजिए आप XY से, 3y में भी डिवाइड कीजिए आप XY से, और इधर 7xy में भी डिवाइड कीजिए XY से।
ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तब आप कहेंगे वी हैव। आइए दोस्तों, अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ध्यान से, एक्स एक्स तो कट ही जाना है, वाई से वाई भी कट जाना है, और एक्स वाई से पूरा एक्स वाई कट जाएगा, और आपका एक फ्रेश इक्वेशन आएगा 6/x 3/y बराबर 7, और ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, क्योंकि आपने मेरे क्लास को अगर देखा होगा तो मैंने आपको यही बोला है कि लेफ़्ट हैंड साइड में वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। और अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म आ गया, पहले ये वेरिएबल था, ठीक है ना, क्योंकि x और y इसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था इस 7 से। तो इसको फ्री करने के लिए, एक्स वाई को फ्री करने के लिए हम लोग उससे डिवाइड कर दिए एक्स वाई से ही। तो अब देखिए कि राइट हैंड साइड हमारा एक कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है ना। एंड सिमिलरली अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3x में भी आप एक्स वाई से डिवाइड कीजिए, 9y में भी आप एक्स वाई से डिवाइड कीजिए, और 11xy में भी आप एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट ही जाना है, y से y कैंसिल हो गया, x x कैंसिल हो गया, तब आपका क्या आया 3y 9/x इज इक्वल टू 11। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपको ना फर्स्ट इक्वेशन से कोई लेना देना है, ना ही इक्वेशन सेकंड से कोई लेना देना है। अब आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप थर्ड और फोर्थ पे कीजिए। अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर में यहाँ x है और डिनोमिनेटर में यहाँ x है, डिनोमिनेटर में यहाँ y है तो डिनोमिनेटर में यहाँ भी y है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब हम आपसे फिर से क्वेश्चन करेंगे किसको सेम करें, x वाले को तो कि y वाले को। तो कुछ लड़के बोलेंगे सर x को सेम कर दीजिए, कुछ लड़के बोलेंगे y को सेम कर दीजिए। लेकिन अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्या है सर, 3/y है और यहाँ भी 3/y है ना। तो y वाला तो ऑलरेडी टर्म सेम है, ऊपर में भी न्यूमरेटर में 3, यहाँ भी 3, नीचे में y, यहाँ भी y। तो अगर हम दोनों को बस सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3y और 3/y कैंसिल हो जाएगा ना। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ वी गेट। आइए सब्ट्रैक्ट कीजिए ध्यान से। तो हम पहले फोर्थ इक्वेशन को लिखेंगे दोस्तों, तो 3/y 9/x इज इक्वल टू 11 था, और इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिखिए। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 6/x 3/y इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 7। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कीजिएगा, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो आप क्या बोलेंगे सर, 3y प्लस में 3y माइनस में कैंसिल हो गया। अब आप देखिए कि x वाला ऊपर में पॉजिटिव है 9/x और नीचे में माइनस है 6/x। तो आप यहाँ लिखिए जो बचा सो आपके पास 9/x माइनस का 6/x, और ऊपर में बचा 11 में से दोस्तों अगर 7 घटाएंगे तो आंसर तो 4 आना है। अब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x हो गया एलसीएम, ठीक है, तो 9 - 6 बराबर 4। तो 9 में से 6 जाएगा दोस्तों, तो 3/x इज इक्वल टू 4। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 बन जाए 3, अब 4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 4x, और 4x इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू क्या आया दोस्तों 3/4 है ना। अब आपके पास 4 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड है ना, थर्ड और फोर्थ। आपको जिसमें इजी लगे उसमें पुट करें। अगर आप ऊपर के कोई भी 2 इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को उठाते हैं तो x का जगह एक बार यहाँ वैल्यू पुट करना होगा, एक बार यहाँ वैल्यू पुट करना होगा, क्वेश्चन हो जाएगा लेंदी। लेकिन अगर आप थर्ड और फोर्थ में से किसी एक को उठाएंगे तो आपका सॉल्यूशन इजी पड़ेगा, एक ही जगह पुट करना होगा। तो हम इक्वेशन थर्ड को उठाते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। आइए दोस्तों थर्ड इक्वेशन को देखिए तो क्या है, तो आप बोलेंगे सर 6/x है, 3/y है, इज इक्वल टू कितना है 7 है। x के जगह पे हम 3/4 पुट कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखिएगा ध्यान से, 6 x के जगह पे कितना 3/4। तो आप हमसे पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो ऊपर चला जाता है ना, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। ठीक है दोस्तों, आइए
अब हम लोग देखते हैं ध्यान से, यहाँ लिखेंगे 6 × 4 है ना, देखिए ये डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3/y बराबर 7। आप बोलेंगे सर 3 से काट दीजिए, 3 × 2 = 6 और 2 × 4 = 8/1, 8 ही लिखिए, प्लस 3/y = 7। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ, तो वेरिएबल निकालना है तो वेरिएबल को एक तरफ कीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए दोस्तों। तो 3/y, यहाँ जगह निगेटिव का वैल्यू बड़ा, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा, आंसर माइनस में आएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाइए तो 8 में से 7 गएगा तो 1 बचेगा। अब आप देखिए कि कुछ भी नहीं, नीचे तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 3 × 1 = 3 और इधर हो जाएगा माइनस का y, तो y वेरिएबल निगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, -3। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, y इंटू क्या लिखेंगे, -1। अब -1 यहाँ पे इंटू है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3/-1 मतलब क्या चीज़, -3। तो आपका x का वैल्यू 3/4 था दोस्तों और y का वैल्यू -3 था। तो आप लास्ट में हेंस करके लिख दीजिए x = 3/4 एंड y = -3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे से आपको इस तरह का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो टाइप है, अगर वेरिएबल आपका RHS साइड मल्टीप्लाई में है ना, तो आप जानते हैं कि RHS साइड सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग पूरे टर्म में मतलब LHS साइड के हर टर्म में और RHS साइड के हर टर्म में XY से क्या किए, डिवाइड किए। जब आप XY से डिवाइड किए तो राइट हैंड साइड देखिए कांस्टेंट नंबर आ गया। और मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में वेरिएबल को एक तरफ कीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ कीजिए। टेक योर टाइम प्लीज़। हेलो दोस्तों, आइए अभी हम लोग टाइप 5 पे एक प्रॉब्लम देखे थे, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो जिन बच्चों को पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से समझेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसी टाइप पे, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए। जैसे अभी जो टाइप चल रहा है दोस्तों, वो टाइप है व्हेन वेरिएबल्स आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इन RHS साइड। तो अभी आप देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 2x + 5y/xy है बराबर 6 है। सर इस बार तो कांस्टेंट टर्म तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड है, लेकिन यहाँ xy डिवाइड में है दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, राइट हैंड साइड ना देके इधर दे दिया। तो बताइए अगर ये डिवाइड में है तो उधर लिखेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई ही ना होगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 2x + 5y और xy का जब गुना होगा तो 6xy। ये हो गया पहला इक्वेशन। और ठीक यहाँ पे आप लिखेंगे 4x - 5y बराबर -3xy। ये हो गया आपका दूसरा। देखिए तो वही पैटर्न आ गया ना कि राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स की बात बोल रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब x और y की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो x और y देखिए फिर से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया राइट हैंड साइड। तो आप फिर से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाई xy on dividing each term by xy on both the sides तो we get। आइए एक एक करके डिवाइड करते हैं दोस्तों। पहला इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन क्या लिखेंगे, xy। 5y था, डिवाइड करेंगे xy से। इधर था 6xy, डिवाइड करेंगे xy से। तो आप देखिए xy से xy कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, बचा सो लिखिए आराम से। यहाँ बचा 2, ऊपर नीचे में बचा y, न्यूमरेटर में बचा 5, नीचे में बचा x और यहाँ बचा 6। और ये कौन सा इक्वेशन आ गया दोस्तों, थर्ड। अब देखिए आपका राइट हैंड साइड आपका कांस्टेंट हो गया और लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल हो गया। सिमिलरली जब आप इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 4x अपॉन xy माइनस 5y अपॉन xy और इधर था माइनस का 3xy अपॉन xy। तो xy से xy गया, y से y गया, x से x गया। तो आप क्या बोलेंगे, 4/y माइनस 5/x बराबर -3। ये कौन सा इक्वेशन आया दोस्तों, आप बोलेंगे सर ये तो 4th आ गया।
अब आपको पहले इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कंसंट्रेट कीजिएगा इक्वेशन 2 पे दोस्तों, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ पे। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम x को देखें ध्यान से तो पॉजिटिव का 5/x है, तो यहाँ निगेटिव का -5/x है। अगर इन दोनों इक्वेशन को सिर्फली हम लोग ऐड कर दें ना दोस्तों, क्या कर दें, ऐड कर दें, तो x से x कट जाएगा और y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें कुछ मेहनत करना ही नहीं है, ऑलरेडी आपका देखिए है ना सेम है वैल्यू, वैल्यू सेम दिया हुआ है। तो जब वैल्यू सेम दिया हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, है ना, आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, आप ऐड कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से लिखिएगा पहला इक्वेशन को, आपका था 2/y प्लस का 5/x बराबर का 6, और फोर्थ इक्वेशन था 4/y माइनस का 5/x बराबर का -3। अगर आप ऐड करेंगे ना फ्रेंड्स, तो इससे और इससे ये क्या हो गया, कट गया, प्लस का 5x माइनस का 5x, ठीक है ना। तो प्लस का 5/x और माइनस का 5/x सेम वैल्यू, अपोजिट साइन कैंसिल, यहाँ पे लिखिए 2/y और प्लस में बचा आपका 4/y, और राइट हैंड साइड में देखिए दोस्तों 6 में से -3 जाएगा, क्योंकि जोड़ना है ना तो जोड़ेंगे। देखिए नहीं समझ में आ रहा, आराम से समझिएगा, 6 में हमको ऐड करना है, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, क्या ऐड करना है, -3। तो प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है ना। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते थे, -3, और 6 में से 3 जाएगा दोस्तों, तो फिर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे 3 लिख सकते थे। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, तो y से y में एक बार में कैंसिल, और एक को जब 2 से गुना करेंगे तो 2, y से जब y में डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कैंसिल, और एक को जब 4 से गुना करेंगे तो 4, ठीक है। 2 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 6 बराबर 3, नहीं कुछ है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 × 6 और यहाँ 3y, तो देयरफॉर यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 6। देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा आराम से समझिएगा, ठीक है। इधर क्या हुआ, ध्यान से समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6 क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 6, और 3 × y लिखेंगे तो क्या आएगा 3y, y वाले को इधर कर दीजिए और लिख के, तो 3y, कुछ नहीं किया, बस इसको सिस्टमेटिक ढंग से लाने के लिए हमको इधर किए और इसको इधर, जो जैसा साइन था वैसा ही साइन के साथ। अब ये मल्टीप्लाई में है दोस्तों, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, और ये कटेगा 2 बार में, तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आया दोस्तों, प्लस का 2। अब आपके पास फिर से 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, लेकिन ऊपर वाले में पुट करेंगे तो हमको y की जगह यहाँ भी पुट करना होगा, यहाँ भी पुट करना होगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब आइए ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, तो अब थर्ड इक्वेशन को उठाएंगे आप, तो आप बोलेंगे सर 2/y प्लस 5/x बराबर है 6। आराम से सॉल्व कीजिए। तो 2y का वैल्यू कितना पुट करना है दोस्तों, 2, तो आप यहाँ 2 पुट करेंगे, 5/x बराबर 6, ये तो कट जाएगा एक बार में, तो 1 + 5/x बराबर 6। अब ये 1 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5/x बराबर 6 - 1, तो 5/x बराबर यहाँ 6 में से जाएगा दोस्तों 5 बचेगा नहीं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 1 करेंगे तो 5 होगा, और 5 × x करेंगे तो 5x होगा, तो 5x = 5, तो यहाँ से 5 से 5 कटा दोस्तों, तो x का वैल्यू कितना आया 1। तो आप लास्ट में लिख देंगे हेंस x = 1 एंड y = 2। यही आपका रिक्वायर्ड क्या हुआ दोस्तों, सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। सो टेक योर टाइम दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले टाइप की बात करेंगे, है ना। तब तक आप अपना समय लीजिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने अभी टाइप 5 देखा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग टाइप 6 वाले प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आइए पहले इस टाइप को समझें, ठीक है ना। देखिए एक बात तो एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी अगर सीरियस बच्चे हैं,
अगर वो मेरे वीडियोस को अगर रेगुलर बेसिस पे देखते आ रहे हैं ना, तो उनको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, खासकर 10th कभी नहीं, ठीक है ना। अगर ध्यान से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों तो कभी कोई जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है ना, कि आप अच्छे से जो है सारे वीडियोस को देखते चलें और हर टाइप को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं टाइप में इसलिए पढ़ाता हूं दोस्तों, क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम रहेगा तो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को मात्र रिवीजन करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम चाहिए, है ना। 1 मिनट में एक टाइप देखिए, 10 मिनट में 10 टाइप देखिए और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम के टाइम में 40 या 50 क्वेश्चन को रिवीजन करें तभी आपका अच्छा होगा। बस आप हर टाइप पे आप पकड़ बना लीजिए, आपको देखिएगा कितना मज़ा आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं वाकई में बोल रहा हूँ कि मैं अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को अगर पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद आप दुनिया कोई भी किताब निकालिए, अपने अपने किताब से आप बनाना शुरू कीजिए, मैं लिख ही देता हूँ कि आपको कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। इन केस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आपका व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले होते रहता है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे दोस्तों आप अपने क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए, जैसे ये सवाल देखिए, व्हेन वेरिएबल्स आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म इन डिनोमिनेटर। जब वेरिएबल्स, है ना, वेरिएबल्स किस फॉर्म में हो दोस्तों, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ देखिए वेरिएबल्स दोनों एडिशन फॉर्म में है, यहाँ वेरिएबल सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, यहाँ भी देखिए वेरिएबल एडिशन फॉर्म में है और यहाँ वेरिएबल सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। तो इस तरह के अगर पैटर्न के सवाल आते हैं तो जनरली बुक में क्या लिखा रहता है वही मैं बता देता हूँ। टीचर ये पढ़ाएंगे जो किताब में लिखा हुआ है कि 1/x + y को क्या मान लीजिए u एंड 1/x - y को क्या मान लीजिए v। फिर वो u और v में लंबा चौड़ा इक्वेशन बनेगा, फिर u और v का वैल्यू निकलेगा, फिर आपको x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ़ इक्वेशन आपके मिलेंगे दोस्तों कम से कम 6 से 8। तो हम लोग इतना काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। हमको तो सर x और y का वैल्यू निकालने से मतलब है, u v भरने से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे कमज़ोर भी हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं बहुत आसानी से बताऊंगा, बहुत आराम से बता रहा हूँ, इसलिए समय ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऑलरेडी वेरिएबल सर एक तरफ है, कांस्टेंट एक तरफ है, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मानिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, हमने कहा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात बताइए, आपको करना क्या रहता है, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना रहता है, और वही हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसको बुक क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड। तो हम जितने भी सवाल आप देख रहे हैं सारे सवाल आपको एलिमिनेशन मेथड से ही आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि भूल जाइए कोई भी मेथड नाम का चीज़ होता है, आप सिंपली मेरी बातों को फोकस कीजिए कि आपको किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए उनके वैल्यूज़ को सेम करना होगा और साइन अपोजिट रखना होगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से अगर देखें, पहले इस माइनस वाले को देखिए, x - y के ऊपर 15 है और x - y के ऊपर देखिए तो 40 है। लेकिन यहाँ देखिए x + y के ऊपर 55 है, तो यहाँ x + y के ऊपर क्या है दोस्तों, 22। अब कोई लड़का बोलेगा सर x - y वाले को सेम करें कि x + y वाले को सेम करें। तो आपका मन, अगर आपको मन करता है x + y वाले को सेम करने के लिए तो आप x + y को सेम करो। अगर मन करता है कि x - y वाले को सेम करना चाहते हैं तो आप इसको सेम कीजिए। तो अब सेम करने के लिए किस नंबर से गुना करें सर, 55 से ऊपर गुना करें और 22 से नीचे गुना करें, तो बात बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है ना। कैसे सर, आप ही बताइए कैसे करें। तो अगर ध्यान से देखिए तो ऊपर में नंबर कितना है दोस्तों, 15 है, नीचे में कितना है, 14। अगर हम इस x - y वाले को सेम करना चाहेंगे तो अगर आप 15 का टेबल पढ़िए, ठीक है ना, तो आप कहाँ तक जाएंगे। देखिए अगर 15 8 जा हम पढ़ते हैं दोस्तों तो 120 आता है। कितना आता है, 120। अब 40 को अगर हम 3 बार पढ़ें तो कितना आएगा दोस्तों, 120। इसका मतलब कि अगर आप, सर फिर से सुन लीजिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कितना से गुना करें, तो 15 का टेबल अगर आप 8 बार पढ़िएगा ना तो 15 8 जा कितना आता है दोस्तों, 120। और 40 का टेबल अगर आप 3 बार पढ़िएगा ना तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 120। इसका मतलब 120 यहाँ भी आ जाएगा, 120 यहाँ भी आ जाएगा। बाकायदा आप अगर इसको यहाँ पे गुना करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा होना पड़ता, फिर ये इसको अगर आप 5 से गुना करते तो फिर इसको आपको 2 से गुना करना पड़ता, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को कर लीजिए, ठीक है।
है ना। अगर मान लीजिए कोई लड़के नहीं कहते कि हम x प्लस वाई वाले को सेम करना चाहते हैं, तो ऊपर में आपको गुना करना पड़ता 5 से। अगर आप 5 से गुना करते हैं तो ऊपर में आता 110 और नीचे में गुना करना पड़ता 2 से, तो 55 इंटू 2 करते तो भी कितना आता 110। तो अब आप बोलिए कि हम 8 से गुना करें या 3 से गुना करें, कि 2 से गुना करें कि 5 से गुना करें। तो जो लड़के x माइनस वाई वाले को सेम करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। लेकिन जो लड़के कहते हैं नहीं सर हम x प्लस वाई वाले को सेम करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम किससे करें सर? तो अगर हम x माइनस वाई वाले को सेम करना है तो अभी आप देखे थे कि इसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके 120 बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात? आप बोलेंगे नहीं सर। अब आराम से दोस्तों आपको ऐसे वहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, आपको बाकायदा लिखना होगा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 8 ऑन बोथ साइड एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 ऑन बोथ दी साइड्स, तो वी है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 8 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है दोस्तों, तो वी गेट, है ना। तो एक लाइन लिख दीजिएगा। अब आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप बोलेंगे सर 15 8 जा 120, नीचे क्या था x माइनस वाई। यहाँ पर अब आपको 8 से गुना कीजिए, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17 बटा में x प्लस वाई, और 8 5 जा कितना है दोस्तों, तो 40 होता है, तो आपने 40 लिखा। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब सिमिलरली, है ना, आप इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 40 करेंगे तो 120 अपॉन x माइनस वाई, और 55 को 3 से गुना कीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16 अपॉन x प्लस वाई, और 13 ये कितना होता है दोस्तों 90 39। ये क्या हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब आप देखिए ध्यान से कि सर x u और v बिना माने हुए क्या आपने सेम नहीं कर दिया? तो ऊपर में भी 120, नीचे में भी 120, नीचे में भी xy, नीचे में भी xy। अगर आप घटा देंगे दोस्तों थर्ड में से फोर्थ को, तो आइए घटाइए, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और ये भी हो गया माइनस। तो ये से ये पूरा कट ही जाना है। देखिए कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू है, कैंसिल हो गया। अब प्लस वाले को आप पहले लिखेंगे क्योंकि ये प्लस है और तब ये माइनस है, तो आप प्लस वाले डेटा को पहले लिखिए 176 अपॉन एक्स प्लस वाई, और माइनस, इसका साइन अब माइनस है दोस्तों, प्लस नहीं है, माइनस नीचे वाला 165 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ 40 में से दोस्तों 39 जाएगा तो कितना बचेगा 1। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आराम से x प्लस वाई और x प्लस वाई इन दोनों फ्रैक्शन का अगर एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलसीएम भी x प्लस वाई हो जाएगा, और ऊपर का नंबर जस का तस लिख के घटा दीजिए। अगर माइनस है तो माइनस कीजिएगा, प्लस रहता तो प्लस करते हैं, बराबर 1। अब देखिए दोस्तों 176 में से अगर 165 कैंसिल करिएगा तो 6 में से 5 गया 1, है ना, 7 में 6 गया तो 1, तो क्या बचा 11। ठीक है ना, अपॉन x प्लस वाई बराबर 1। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब आप कुछ नहीं करेंगे, ये जो आपका x प्लस वाई का वैल्यू आया है ना, आप इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकंड में किसी एक इक्वेशन में डालिए। ऊपर वाले नंबर छोटे छोटे हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को प्रीफर करेंगे। ठीक है, चलिए तो पुटिंग यहाँ लिखेंगे, अब पुटिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 11 इन इक्वेशन फर्स्ट, डायरेक्ट आप पुट कीजिए तो वी हैव, आइए मेरा था इक्वेशन 15 अपॉन एक्स माइनस वाई 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आपको x प्लस वाई का वैल्यू कितना पुट करना है 11, पुट कीजिए तो 15 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह कितना पुट कर देंगे दोस्तों 11 बराबर 5। 11 2 जा 22,
फाइनली देखिए आपका कट छट के क्या आया, 15/x - y + 2 बराबर 5। अब ये +2 दोस्तों उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए तो 5 - 2 करेंगे तो कितना लिखेंगे डायरेक्ट दोस्तों, 3। नहीं कुछ है तो 1। ये समझ में नहीं आ रहा है जिनको, तो भाई आप लोग ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। +2 उधर गया तो -2, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो अब फाइनली आपका आ गया 15/x - y = 3 सर। नहीं नीचे है तो क्या है दोस्तों, 1। कैंसिल कर देंगे, 3 5 जा 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ से x - y, यहाँ तो 1 आया ना, तो x - y को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 1 को जब 5 से गुना करेंगे तो 5। ये कौन सा इक्वेशन आया दोस्तों, 6। अब देखिए कितना आसान इक्वेशन आ गया। 5th और 6th को ध्यान से देखिए, x भी सेम है, y भी सेम है, लेकिन सर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे। तो यहाँ y का वैल्यू देखिए निगेटिव है, जबकि यहाँ y का वैल्यू दोस्तों क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग y को कैंसिल करना उचित समझेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 5th and 6th वी गेट, आइए दोस्तों, ठीक है। तो 5th था x + y = 11 और 6th था x - y = 5। अगर आप इसको क्या कर देंगे, ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड करेंगे तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा। x और x बोलेंगे 2x, 11 और 5 बोलेंगे कितना दोस्तों, 16। 2 के टेबल से कितने बार में, 8 बार में। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिला दोस्तों, 8। अब आप इस x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, नहीं, यहाँ पुट करेंगे, नहीं। सर आप कहाँ पुट करेंगे, जहाँ आपको इजी लग रहा है। तो सबसे इजी या तो 5 है या तो 6 है, तो आप 5 में पुट कीजिए, है ना। तो आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th वी हैव, क्या है दोस्तों 5th इक्वेशन, x + y = 11। x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर दीजिए 8 + y = 11। अब ये +8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 11 - 8, देयरफॉर यहाँ से y का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 3। तो आप लास्ट में आप लिख दीजिए कि हैंस का वैल्यू 8 है एंड y का वैल्यू दोस्तों 3 है, और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन लड़कों को नहीं समझ में आया, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये तो वीडियो है दोस्तों, है ना, तो आपका जितना मन करे रिवाइंड कर बैक कर आप वापस से जितनी मरतबे देख सकते हैं देख लीजिए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि नहीं सर एक बार फिर से समझा दीजिए, तो आइए समझिए, ठीक है। अभी जो दोस्तों हम लोग प्रॉब्लम देख रहे थे ना, वो प्रॉब्लम देख रहे थे कि जब सर वेरिएबल्स जो है मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, कहाँ पे फॉर्म में हो सर, तो डेनोमिनेटर के फॉर्म में हो। तो आप देखिए क्वेश्चन को पकड़िए और जो टाइप लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि वेरिएबल जो है मेरा, ठीक है ना, डेनोमिनेटर में प्लस में है और माइनस में। तो इस तरह का जितने भी पैटर्न होंगे ना, ठीक है ना, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। कोई ज़रूरत नहीं है यू और भी मानने का। अगर यू और भी मानेंगे दोस्तों तो यहाँ भी 6 इक्वेशन में निपटे हैं ना, वहाँ पे 8 इक्वेशन बनता, ठीक है ना। और पहले यू और भी का वैल्यू निकालिए, फिर ताम झाम करके आप एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग उतना क्यों करेंगे, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या देखा कि सर ऊपर में 15 है, नीचे में 14 है, ठीक है ना। तो आप अगर आपको दिक्कत होता है ना दोस्तों, तो एक काम कीजिएगा, 15 और 14 है ना, आप इसका एलसीएम निकालिए। 5 × 15, 15 × 40, 8 × 24, देखिए कितना आया एलसीएम। तो अगर आपको समझ में नहीं आया ना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आप ऊपर में जो नंबर है ना दोस्तों, उसका आप एलसीएम निकालिए। क्या निकालना होगा, एलसीएम। जैसे ही आप 15 और 14 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 120। तो आप अब बताइए 15 में जब 120 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कैंसिल होता है, 15 8 जा। और अगर 40 में 120 से अगर डिवाइड करेंगे, 120 में 40 से डिवाइड करेंगे तो 30 कैंसिल होगा। कितने बार में दोस्तों, 3 बार में। तो आपको समझ में आ गया इक्वेशन फर्स्ट को 8 से, इक्वेशन सेकंड को 3 से, ठीक है। जिन लड़कों को x + y को सेम करना हो ना, तो आप 22 और 55 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा 110 आता है। तो आप 110 में 22 से डिवाइड करेंगे ना, तो 5 बार में कैंसिल होगा। और 110 में 55 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा। बात समझ रहे हैं ना।
तो जिसको मन करे आप उसको सेम कीजिए, ठीक है। शुरू से मैं एक ही बात, एक ही डायलॉग हर बार बोलते आ रहा हूँ, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना है, ठीक है। अब आपका जब 120 LCM आ गया तो आपने जब मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को 8 से, तो देखिए 120 अपॉन एक्स माइनस वाई, 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो आएगा 176 अपॉन एक्स प्लस वाई, और जब 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 में तो 120 अपॉन एक्स माइनस वाई, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 में तो 165 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 13 3 जो होता है 39। अब क्या देख रहे हैं दोस्तों, दोनों का साइन सेम था इसलिए हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ठीक है ना। तो नीचे वाले जितने भी नंबर है ना सब का साइन प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस था, प्लस था तो माइनस हो गया, और ये से ये पूरा टर्म खत्म। अब प्लस वाले को आप पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। यहाँ 40 में से 39 जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा। एलसीएम लीजिएगा, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है ना, लाइक फ्रैक्शन है, तो भाई जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम एक्स प्लस वाई, ऊपर का जस्ट का था, अगर माइनस रहता तो माइनस, प्लस है तो प्लस, घटाएं दोस्तों। तो 11 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इधर डिवाइड में है ना, इधर जब 1 में गुना होगा तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11, एक छोटा सा इक्वेशन आ गया आपका 5th। अब ये जो वैल्यू आया एक्स प्लस वाई का ना, इसको आप या तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए या तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को ही चुना क्योंकि छोटा छोटा नंबर था। तो एक्स प्लस वाई का जब वैल्यू हमने 11 पुट किया दोस्तों, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई में देख रहे हैं एक छोटा सा इक्वेशन आया 6, और जब आप दोनों इक्वेशन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ y नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है, दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे ना दोस्तों तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू निकल जाएगी। और x का वैल्यू आप फिर से या तो 5th में या तो 6th में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ, अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिन्होंने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो कृपया करके फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल ई गुरुकुल एकेडमी, लाइक करो, शेयर करो और दबा के दोस्तों कमेंट करो, ठीक है ना। जिनको कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, आप बेधड़क आप सवाल पूछिए, ठीक है ना। आपको टाइम नहीं लेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगले क्लास में दोस्तों मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।